इससे पहले मैं कुछ बोलूं, आप इस एक क्लिप को देखिएगा, वीडियो क्लिप को, और उसके बीच में 65,000 बात करूंगा ਪਾਸਟਰ ਪੰਜਾਬ और ਦੇ ਵਿੱਚ आपकी ਆ भी ਗਿਆ राय उसके बीच ਧਰਮ में ਪਰਿਵਰਤਨ चाहता हूं। ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। अब एक ਤੇ मैं नहीं वीडियो बोल रहा, देखिए। 65,000 इंटरनेट ऐसे बोल कुछ रहा। वो तो पहले शरारती डाटा तुहानू लोग भेजे, हैं, शरारती नहीं देखिया। अनसर, जो कि देश में दंगा फसाद करवाना चाहते हैं। अपने कुछ शब्दों को लेकर वो क्या कहते हैं कि ये एक बड़ी आग लगे, आपस में लोग लड़ लड़ के मर जाएं और हम बैठकर तालियां बजाएं। ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से ये देश के बीच में दंगे फसाद हो रहे हैं। और ये दंगे फसाद करवा के इनको मिलेगा क्या? अच्छे खासे व्यू मिल जाएंगे, लोगों के बीच में जान पहचान बन जाएगी और अच्छी फंडिंग भी मिल जाएगी बाहर से। इनके लोग बाहर बैठे हैं ना, और ये दंगा फसाद करवा के क्या साबित क्या करना चाहते हैं? ये अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं। देखिए, किसी के धर्म के विरुद्ध बोलकर, किसी के विरुद्ध बोलकर आपको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। आप कहते हो कि हमारा इनको बोलकर, ईसाई लोगों को बोलकर हमारे लिए बहुत लोग तालियां बजाएंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी मानसिकता जो है ना, वो गंदी मानसिकता, आपके दिमाग के अंदर गंदगी फंसी हुई है, जो एक दूसरे के साथ लड़ाने का काम करते हैं। अगर ये एक गंदगी अंदर से निकल जाए ना, तो सब कुछ सही हो जाएगा। आप ऐसे लोगों की वजह से दूसरे लोगों को भी ये बातें सुननी पड़ती है कि हाँ ये लोग ऐसे मानसिकता के लोग हैं। आप ये ऐसे बुरे काम जो अगर छोड़ देना तो बहुत अच्छे इंसान कहलाएंगे। ये जो सर के ऊपर आपने एक टर्बन बांधी हुई ना, पगड़ी बांधी हुई है, इसकी इज्जत कीजिए आप। और किसी के धर्म को, हिंदू मुस्लिम धर्म परिवर्तन करवाना, ये बातें बोल बोल कर आप ये जो देश के बीच में अशांति फैलाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ भाई भाई को आप लड़ा कर और हिंदू मुस्लिम करके, क्रिश्चियन करके आप लोगों के बीच में जो लड़ाई के, दंगे फसाद के जो माहौल बनाना चाहते हैं, इससे क्या होगा कि आप लोग बैठोगे आराम से और दूसरे लोग लड़ लड़ के मरेंगे। जब कोई किसी को ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ये वो धर्म देख कर नहीं आएगा, वो आएगा सिर्फ इसी बात में कि उसके अंदर इंसानियत है, उसके अंदर एक दिल के बीच में एक मोहब्बत है, प्यार है, दर्द है। और इस बात को आप समझ लीजिए। आपसे इस बात को लेकर मेरी विनती भी है कि आप अपनी मानसिकता को बदलिए। हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए कि प्रभु आपकी समझ को बदले, ताकि देश में शांति बनी रहे। धर्म के बारे में अगर आप ना ही बोलें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि आप अपने धर्म के बारे में कितना धर्मी है वो दिख रहा है आपकी सोच से। क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं ना दंगा कराने की, वो मुझे लग नहीं रहा कि आप अपनी धार्मिकता के ऊपर कायम हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि आप फॉरेन के बीच में, एब्रॉड के बीच में आप जाकर देखिए, कंट्रीज के बीच में, वहाँ पर गुरुद्वारा के बीच में जो जगह दी गई है ना गुरुद्वारा बनाने के लिए, वो फॉरेन के लोगों ने दी है। वो वहाँ पर मसीह लोग हैं, उन्होंने आपको कोई विरोध नहीं किया कि आप यहाँ पर अपना गुरुद्वारा क्यों बना रहे हो, आप अपने यहाँ पर नमस्कार क्यों कर रहे हो, आप अपने देश में जाके करो। और यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है कि 65,000 पास्टर हो गए हैं। 65,000 हों, उससे ज़्यादा भी हों, उससे कम भी हों, आपको उससे क्या लेना? आप अपना कामकाज करो। बात तो यही है ना, आपको दंगा कराए बगैर कोई आराम नहीं मिलता। आपको लोग इकट्ठे करने हैं, लोग इकट्ठे करके उनसे पैसा लेना है, फंडिंग लेनी है। मैं तो यही बात कहूँगा, आप फंडिंग के भूखे हो। और हम अपने मसीह के लिए सुसमाचार, जो प्रभु का जो सुसमाचार है, हम उसको सुनाते हैं। हम लोगों को सही रास्ते पर लेकर आते हैं। उनका नशा, उनकी जो ज़िंदगी है बेकार ज़िंदगी, उसको सही रास्ते पर लेकर आने के लिए हम काम करते हैं। मैं ज़रा बातें नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ज़रा बोलकर ये नहीं करना चाहता कि लोग कहीं सुने या ना सुने, पर कुछ बातों के बीच में अपनी बात को रखना चाहता हूँ। आप लोग सुधर जाएं, दंगा फसाद का काम ना करें, इंसानियत को सामने आने दें। आपके अंदर इंसानियत नहीं दिख रही है, आप सिर्फ एक छोटी मानसिकता के लोग हैं, आपने दर्शा दिया। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको समझ दे, आप अपनी समझ को खोलें, ताकि
आपके घर वाले भी आपको इज्जत दे। इसी वजह से हो सकता है कि आपके घर वाले भी आपको इज्जत ना करें। कई बार ऐसा भी होता है, जिन